कार्य कर रहे हैं, वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले गाइस पहले जो वीडियो बनाई इसका पार्ट 1, उसमें मैंने कार्य के बारे में डिटेल से बता दिया है। वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। कार्य की परिभाषा निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अब केवल हम परिभाषा उस वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे करेंगे मात्रक। तो कार्य का मात्रक निकालने के लिए उससे पहले दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहूंगा कि कार्य किस कंडीशन में शून्य होता है। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब किसी वस्तु में कार्य का फॉर्मूला होता है, ये जो मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, Fs cos थीटा, बल इंटू विस्थापन का गुणनफल, ठीक है, और cos थीटा इसका घटक होता है। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बल और ये S मतलब विस्थापन, क्या बोल रहा हूँ कि थीटा का मान 90 कब होगा, जब F और S क्या हो, एक दूसरे लंबवत हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इस पर कौन गति कर रहा है, जिसमें बल लग रहा है इधर अंदर की तरफ, और कण गति कर रहा है ऐसे आगे की तरफ, ऐसे गति करेगा, जो यहाँ पे आएगा तो इधर गति कर लेगा, इधर आएगा तो ऐसे डायरेक्शन में गति करता रहेगा। अब देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कोई कण गति करता है तो उस पर लगने वाला बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है। मैंने लास्ट में एग्जांपल लिया था, कुली जब सामान लेके चलते स्टैंड पे तो उस कंडीशन में कोई कार्य नहीं करता है। तो ये का एग्जांपल, क्योंकि उसमें विस्थापन और बल के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये का एग्जांपल देखो, इसमें बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है, देखो ये विस्थापन है इधर, तो विस्थापन और बल के बीच में कोण कितना बना, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री कोण बनता है तो वहां पे कार्य शून्य होता है, ठीक है, W कितना हो जाएगा, वर्ग शून्य है। अब गाइस इस मतलब कि इस फॉर्मूले का उपयोग, इस कार्य का उपयोग हम करते हैं जब भी कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा जाता है तो उस सैटेलाइट को वृत्ताकार पथ पे स्थापित कक्षा में क्या करते हैं, इस गति मतलब कि वृत्ताकार कक्षा जो होती है उसके अंदर उसको स्थापित कर देते हैं, किसको, जो सैटेलाइट यहाँ से भेजे जाते हैं। तो सैटेलाइट जैसे भेजते हैं तो उसको वृत्ताकार पथ पे मतलब कक्षा में स्थापित कर देते हैं, पृथ्वी के बाहर होती है। तो जैसे ही वो एकदम स्थापित हो जाता है तो देखो हर कंडीशन क्या करता है कि उस पर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अभिकेंद्रीय बल मान लो, तो अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगता है उस पर बल लगेगा और साथ में विस्थापन ऐसा वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। तो इनके पीछे कोण 90 है, कोण 90 होता है तो उस कंडीशन में जो अपने कार्य का मान शून्य होगा, तो कार्य नहीं कर रहा और कार्य नहीं कर रहा तो ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऊर्जा खर्च नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो अनंत काल तक वहां पे वृत्ताकार पथ में गति कर सकता है। ये यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसी सिद्धांत का उपयोग करके एक इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा सकता है, क्योंकि उस पर दो बल कार्य करता है, स्थिर विद्युत मतलब कि आप कैसे मान लो एक बल अभिकेंद्रीय बल नाभिक की तरफ लगता है और दूसरा जब वो राउंड करता है तो ऐसी गति करता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे सेम गति करता है। तो ये जो गति होती है इसको बोलते हैं वर्तुल गति, और वर्तुल गति के अंतर्गत कार्य शून्य होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके मात्रक पे। कार्य का मात्रक निकालना है, देखो दोस्तों हमें याद नहीं रखना। अब देखो मैं डायरेक्ट 1 मिनट के लिए Fs ले रहा हूँ, कोसेटा 1 मिनट के लिए हटा दिया मात्रक के लिए, तो W बराबर कार्य का मात्रक, बल का मात्रक, ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और ये है विस्थापन, विस्थापन को मापते हैं मीटर में, ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है, ठीक है। आप एमकेएस पद्धति से याद रखना न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो ये न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, कार्य का। चूंकि अब कार्य का और छोटा मात्रक है जिसको हम बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। हमें याद रखना है कि 10 जूल 15 जूल जो भी कार्य होगा वो जूल में मतलब कि उसको दिखाएंगे। तो ये न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी बोला जाता है। जूल साइंटिस्ट था, उसके सम्मान में इसका मतलब उसके मान सम्मान में इसका मान क्या रख दिया, जूल रख दिया। किसका मात्रक, कार्य का मात्रक। तो ये हो गया कार्य की डेफिनेशन, कार्य का मात्रक ये होता है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे पद्धति मात्रक है, मात्रक दो होते हैं, एक तो एमकेएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति मीटर केजी सेकंड, सीजीएस मतलब सेमी ग्राम सेकंड। तो हम क्या करते हैं कि ये न्यूटन इंटू मीटर जो मात्रक है ये हमारे एमकेएस पद्धति के मात्रक है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। और जो सीजीएस पद्धति का मात्रक है इसमें निकालना चाहिए किसको, कार्य को। तो कैसे निकालते हैं, देखो कार्य का मात्रक अब देखना कैसे निकालेंगे, वर्क बराबर न्यूटन। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये भी साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया है, सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में। तो इस प्रकार जब मैं बात करता हूँ सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक की, तो इसको पढ़ते हैं अर्ग, क्या पढ़ते हैं, सॉरी डाइन पढ़ते हैं, अर्ग नहीं पढ़ेंगे, डाइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डाइन, ठीक है। और मीटर को मापते हैं सेमी में, तो आ जाएगा सेमी। अब चूंकि मुझे एमकेएस से सीजीएस में जाना है तो एक मतलब कि एक न्यूटन का जो मान होता है, एक न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है, डाइन डाइन, ठीक है, डाइन के बराबर। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइन होता है, ये डाइन नहीं डाइन,
ठीक है। अब ये सीजेस, अब एक कंडीशन हो, 1 मीटर का मान देखें तो वो किसके बराबर होता है, 10 की घात 2 सेमी, मतलब 100 सेमी के बराबर होता है 1 मीटर, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दाई कितना है 10 की घात 5 और सेमी कितना 10 की घात 2, ये मीटर से किसमें आ गया, सेमी। अब देखो ये डाई इंटू सेमी तो एक तरफ हो गया और 10 की घात 5 और 2 आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो 10 की घात 5 और 2 7 और ये डाई इंटू सेमी बन जाता है अर्ग। क्या बन जाता है, अर्ग। तो सीजीएस जब बात करते हैं पद्धति तो उसमें कार्य का मात्रक होता है अर्ग। ये आपको याद रखना है कि एक डाइन बराबर 1 मीटर बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। ओके गाइस, अब करते हैं इसका एग्जाम्पल। गाइस अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो इस पर आप बाद में फोकस करिएगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आपको स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को, 12 केजी का एक थैला है, को उठाकर धरती से उठाकर 1.5 मीटर अपने पेट पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करें। कार्य निकालना है और साथ में दिया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो अपोन में आता है या घात माइनस हो जाती है तो उसको बढ़ता है प्रति सेकंड स्क्वायर। अब प्रति लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो दिया था क्या दिया है, क्या क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले थैले का द्रव्यमान 12 केजी, विस्थापन एस भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है। तो ये इसका मान है 1.5 मीटर और गुरुत्व में तब जी का मान दे दिया। अब देखो मुझे निकालना है, क्या ज्ञात करना है वो देखते हैं। ज्ञात करना है कार्य, ये तो बोला कार्य ज्ञात करें, मतलब डब्ल्यू। अब देखो अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े, मतलब कार्य के जितने फॉर्मूला है उसके अंदर क्या ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर एम जी और एच तीनों आता है, डेफिनेटली आता है। कल मैंने आपको उसको गुरुत्वीय आपको बताया था, स्थितिज ऊर्जा, तो वो वाला फॉर्मूला है। तो जो कार्य आएगा वो क्या होता है, एफ बराबर एम ए, मतलब कि कार्य क्या होता है एफ इंटू एस। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ बराबर होता है एम ए, गुरुत्वीय के लिए बात करें तो एम जी और एस को लिख देते हैं एच। ठीक है, तो ये एम जी एच होता है कार्य का फॉर्मूला। एफ बराबर एम ए होता है तो उसे एक एम तो एम रहेगा, ए को जी में परिवर्तित कर दिया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की विधि उठा के रख रहे हैं, ऐसे थैले को ऐसे उठा के रखेंगे तो उस कंडीशन में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो डब्ल्यू बराबर एम जी एच चल रहा है तो एम का मान कितना है 12, जी का मान 10, एच का मान 1.5 मीटर। ये पहले देखो आप मीटर एम की पद्धति में लिखना सबको, मीटर में तो पहले मीटर में ही चलेगा, अगर सेमी देता है तो आप उसको मीटर में परिवर्तित करोगे, उसके बाद इसको सोल्व करना। ये अपॉन में आ गया 10 से 10 कट गया, 15 को जो 12 से गुणा करते हैं तो 15 का 30 और 15 का 15 और 3 18 180 जी। क्या निकाला, ऊर्जा नहीं बोल दो कार्य बोल दो, तो हमारा आंसर कितना आया W बराबर 180 और इसका मात्रक होता है जूल। निकाल के रहे कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं करवाता हूं इसी का सेकंड एग्जांपल आपको। गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका एग्जांपल है, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देख इसको सबसे पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। 5 मीटर बल लगा रहा है, किसी क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार खींच रहा है रस्सी से बंधी वस्तु, ये कोई वस्तु मान लेता है, इस वस्तु को 30 डिग्री कोण बनाते हुए खींच रहा है। ठीक है, और बल लगा रहा है इधर और साथ में विस्थापित होगी वस्तु इधर, वस्तु जाएगी इधर, ये यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा इधर और बल ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि वो वस्तु खींच रहा है ऊपर, तो बल लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये वाली कंडीशन है और ये क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट वस्तु। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। अब देखो क्या बोल रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा उसे ले जाने में, कार्य निकालना है। पहले से मैंने लिख दी कंडीशन, दिया है बल का मान 5 मीटर, विस्थापन 20 मीटर और कोण का मान दे दिया। अतः कार्य निकालना, कार्य तो है, अतः कार्य क्या होता है W, फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, तो F इंटू एस तो होता है। साथ में देखो थीटा दे दिया तो इसके साथ क्या लिख दूं, कॉस थीटा, जो हर बार लिखते हैं। तो W बराबर F का मान है 5 न्यूटन और S विस्थापन का मान है 20 मीटर इंटू 30 डिग्री कोस 30 डिग्री। और आप प्रश्न में देखोगे, स्क्रीन बोर्ड में प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न में देखोगे तो आप क्या करोगे, उसमें देखना आप कि उसमें थीटा का मान खुद ही दिया है, या तो √3/2 रखो थीटा का मान टेबल से, ये इसने खुद ने दे दिया। तो 5 दूनी होते हैं 10, मतलब 100 आ गया। ठीक है, 20 होते हैं और साथ में कोस 30 का मान 0.866 भी दे रखा है। ठीक है, तो आप वो भी रख सकते हो और 0.866 ये भी रख सकते हो और दूसरा वाला √3/2 भी रख सकते हो। तो अब क्या करते हैं, अब ये हटाया तो अपॉन में जाएगा 1000, 00 से कट गया
तो एक संख्या बचा 10, एक संख्या 10 का भाग लगाना है इसमें, तो आ जाएगा 86.6। ठीक है, निकाला गया कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, अब मैं इसी वीडियो में आपको करवाता हूँ एनर्जी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे उसके बारे में अच्छे से डिटेल से बात। चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ऊर्जा के बारे में बताऊंगा, इससे पहले आपको कुछ नॉर्मल जानकारी दूंगा ऊर्जा के एग्जांपल जो वास्तविकता में आपने देखे हैं। देखो पहला एग्जांपल तो ये है कि जैसे जब स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग उसको तलित कर देते हैं तो उसमें भी ऊर्जा होती है। खींचा मतलब तना हुआ जो धनुष होता है, तने और धनुष के अंदर भी ऊर्जा होती है। ठीक है, और साथ में पेंडुलम जान दो, घड़ी का पेंडुलम होता है, वो घड़ी जिसके अंदर वो घड़ी ऐसे ऐसे, जैसे ये घड़ी है तो इसका पेंडुलम ऐसे ऐसे जाता है, तो वो उसकी उसमें भी ऊर्जा होती है। बहता हुआ पानी के अंदर ऊर्जा होती है, सब जगह कोई ना कोई ऊर्जा होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे और देखें तो जैसे झूला होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है झूला, ठीक है, जिसके अंदर भी क्या होता है कि उसमें भी कोई ना कोई ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा इन्हीं रूपों में हम पाई जाती है। तो इन ऊर्जाओं को हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो एनर्जी और वर्क मतलब कि ऊर्जा और कार्य, एक थ्योरम होती है, एक प्रमेय है, वो यहाँ पे दे नहीं रखी, बता देता हूँ। एक प्रमेय है, वो प्रमेय क्या कहती है कि भाई किसी भी वस्तु पे हम कार्य करते हैं ना, तो वो कार्य टोटल कार्य उसकी कोई ना कोई ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है, मतलब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम है कि ब्रह्मांड की कुछ कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, कभी भी खर्च नहीं होती है। अभी आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम आएगा, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसको वहां पे पढ़ेंगे। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऊर्जा है उसके बारे में मुझे बताना है। तो ऊर्जा होती क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो बताएंगे कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा बोलेंगे किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु पर, याद रख लो, किसी भी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता, क्या क्षमता, कैपेसिटी। ठीक है, क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दो प्रकार की होती है, आपको मैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, वैसे तो काफी प्रकार की होगी, लेकिन नेक्स्ट बताऊंगा कितने प्रकार की है, वो तो काफी प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पहले तो होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। आपको इस वीडियो में एक चीज और क्लियर कर दूं, जो कार्य ऊर्जा एक दूसरे में, मैंने बोला रूपांतरित होते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जो हम कार्य करते हैं वो ऊर्जा में बदलता है। मतलब ये है कि भाई कार्य और ऊर्जा लगभग सेम चीज है। तो जो मात्रक कार्य का होता है, जो मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक ऊर्जा का हो जाता है। मतलब इस ऊर्जा की और कार्य की यूनिट इक्वल होती है। यूनिट, अब बताओ कार्य का मात्रक क्या था, न्यूटन इंटू मीटर, अभी भी आया था। इसका मात्रक था जूल, किसका, कार्य का। तो ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। ठीक है, मतलब 15 जूल, 10 जूल, 20 जूल जो भी आएगा तो हम ऊर्जा के रूप में बता देंगे। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ मिलेंगे, इसके गतिज ऊर्जा के साथ, और साथ ही ऊर्जा को दोबारा एक्सप्लेन करके वहां पे कितने प्रकार के सीक्वेंस में आपको बताऊंगा, एक एक की डेफिनेशन। चलते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।